नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन और आपको आज मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ जिसमें आजकल दुनिया के सभी लोग इंटरेस्टेड होते हैं। जब भी घर में कोई नया मेहमान आता है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए, क्या वो लड़का है क्या वो लड़की है। लेकिन चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों में फ़र्क तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक इच्छा होती है कि हमारे घर में लड़का हो। सबसे पहले हर माँ का यानी कि दादा दादी का या आस पड़ोस में जितने भी पड़ोसी होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, सबको एक ही उम्मीद होती है कि हमें लड़का हो। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। मैं आपको हमेशा मोटिवेशन देती हूँ, मोटिवेशन के बारे में जानकारी देती हूँ और डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी देती हूँ। इसी से रिलेटेड मेरा थोड़ा सा आज टॉपिक डिफरेंट है कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में लड़का है या लड़की, यानी कि प्रेगनेंसी के 9 महीनों के बीच में आप खुद भी ये पहचान सकते हैं कि आपको लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। तो आज इसी के बात में बात कर दोस्तों, जो बातें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ ना, ये कोई साइंटिफिक भी हो सकती हैं और अपनी जो अपने जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके द्वारा कही गई बातें हैं। इसमें चाहो तो विश्वास करो, ना चाहो तो मत विश्वास करो, क्योंकि हर चीज़ पे विश्वास करने से बहुत कुछ होता है, अगर ना करोगे तो कुछ भी नहीं होता। और ये नहीं है कि हर प्रेगनेंसी में यही लक्षण होंगे तभी लड़का होगा। हर लड़की की प्रेगनेंसी अलग होती है, हर माँ की प्रेगनेंसी अलग होती है, उसमें लक्षण उल्टे भी हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं इसको 100% श्योर नहीं कहूँगी, लेकिन एक रोचक तथ्य है, रोचक जानकारी है जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं। तो मैं आपको इसके स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, सबसे पहले तो मैं उनको बताना चाहूँगी, अगर उनके पैर हमेशा सूजे रहते हैं, हमेशा स्वेलिंग रहती है, यानी कि प्रेगनेंसी के 9 महीने के दौरान अगर उनमें स्वेलिंग रहती है, तो कह सकते हैं 90% की उनको लड़का होगा। ठीक। दूसरा जो नंबर है, दूसरे नंबर पे हमारा जो प्रेगनेंसी के दौरान वेट गेन होता है, यानी कि वज़न बढ़ता है, तो वज़न के दौरान या तो पूरा बॉडी का वेट गेन होगा या सिर्फ आपके स्टमक का यानी कि आपके पेट का होगा। जिन महिलाओं का पेट आगे की तरफ त्रिकोण की तरह होगा, त्रिकोण यानी कि एक आगे की तरफ मुड़ा होगा और बड़ा सा पेट नज़र आएगा, अलग से पेट ही नज़र आएगा, तो वो 100% श्योर होता है कि उसमें लड़का होगा। तो अगर जिन लोगों का पूरा बॉडी गेन करता है, वेट गेन कर रहा है, पूरा बॉडी वेट गेन कर रहा है, तो उनको लड़की हो सकती है। इसका उल्टा भी हो सकता है, क्या पता। दोस्तों, जो महिलाएं सुबह जल्दी उठती हैं और जो सुबह सुबह अपना सभी काम करती हैं कि सारा दिन एकदम फुर्तीली रहती हैं, कभी भी उनके मन में आलस नहीं आता, थकान नहीं आती है, तो ऐसे में हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि इनको लड़का होगा। और जो लेडीज़ सोती रहती है यानी कि उनको नींद आती रहती है, काम करने में इच्छा नहीं होती है, कुछ अच्छा नहीं बना पाती हैं, तो तीसरा कारण ये है कि जो लेडीज़ स्वस्थ रहती हैं और अपना लगातार काम करती रहती हैं, उनको कहा जा सकता है कि उनको लड़का होगा। और फोर्थ कारण बहुत ही मज़ेदार है, जो हर महिला के लिए बहुत ही जानकारी होगा और रोचक भी होगा। इसमें ये होगा कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के 9 महीने के दौरान मसाले वाले फूड खाने की, यानी कि फास्ट फूड खाती है या मसाले वाला खाना है, तीखा खाना है, नमकीन ज़्यादा खाना है, तो जो ऐसा खाना खाते हैं उनको लड़का हो सकता है। और जो महिलाएं मीठा खाती हैं, आइसक्रीम वगैरह या चॉकलेट वगैरह जो ज़्यादा खाती हैं, तो हो सकता है कि उनको लड़की हो। तो ये 100% श्योर तो नहीं है, लेकिन ये जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा बताए गए तथ्य हैं, मैं तो वही आपको जानकारी दे रही हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता रही थी कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के दौरान, प्रेगनेंसी टाइम के दौरान, कि कैसे पहचान सकते हैं कि लड़का है लड़की। तो अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो साइंटिफिक रीज़न है, यानी कि साइंटिफिक कुछ तथ्य हैं, शायद उनसे पता लग जाए कि इनके लड़का है या लड़की। जब भी आप अपना बीपी चेक कराने जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, अगर आपका बीपी 140 से नीचे होता है, यानी कि आपका जो बेबी का बीपी है वो 140 से नीचे होता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको लड़का होने वाला है। अगर आपके बच्चे का बीपी 140 से ऊपर होगा, तो आप जान सकते हैं कि आपको लड़की होने वाली है।
और साथ में जो दूसरा तथ्य है वो मैं बता रही हूँ कि आपका जो तीसरे महीने की जो सोनोग्राफी रिपोर्ट्स होती है, यानी कि जो सोनोग्राफी रिपोर्ट्स होती हैं, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, उसको भी जो जानकार है, जो बहुत ज़्यादा इसके जानकार हैं, वो बता सकते हैं कि इसमें लड़का है या लड़की है। वो उनके पार्ट्स को देख के या उनको कुछ तथ्य होते हैं जो वो उनको सर्च करके बता सकते हैं कि इसमें लड़का है। एक साइंटिफिक रीज़न और है कि कैलिफोर्निया में एक रिसर्च हुआ था ड्यूक यूनिवर्सिटी के द्वारा एक रिसर्च हुआ था, जिसमें बताया गया था कि प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उनके शरीर से एक तेज़ तरह की गंध आती है, यानी कि जिन लेडीज़ के बॉडी से तेज़ तरह की गंध आएगी वो 100% है कि वो लड़का पैदा करेंगी। और जिन प्रेग्नेंट लेडीज़ के बॉडी में इस तरह की सुगंध नहीं आती है, तेज़ तरह की कोई सुगंध नहीं आती है, तो उसको कह सकते हैं कि लड़की पैदा हुई। ये एक रिसर्च में कहा गया था, कैलिफोर्निया में रिसर्च हुई थी। और बता देती हूँ कि अपने देश में और कई देशों में लड़का या लड़की का लिंग पता करना गैर कानूनी है। तो मेरा सिर्फ एक आपको जानकारी देना है, ना कि आपको ये श्योर करना है कि आपके पेट में लड़का है या लड़की है। इसलिए इस चीज़ की और मज़ेदार बात बताई गई है जो मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें बताया गया है कि अगर बच्चा आपकी पसली में साइड में लात मारता है, कितनी बार दिन में लात मारता है, पसली में मारता है, तो समझो कि लड़की है। और अगर आपका बेबी नीचे की तरफ लात मारता है तो आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा बेबी बॉय है। यानी कि बच्चे जो लड़के होंगे वो नीचे की तरफ लात मारेंगे, जो लड़कियां होंगी वो आपकी पसली की तरफ लात मारेंगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो तथ्य मैंने अभी आपको बताया वो जनरल साइकोलॉजिकल बिहेवियर के थ्रू उसको 100% श्योर किया गया है कि अगर ऐसा लात मारते हैं या ऐसा होता है तो ये जनरल साइकोलॉजिकल हमारा तथ्य है। तो इसमें भी कुछ सत्य तो होगा जो ऐसा बोला गया है। इसके साथ ही बताना चाहूँगी, अगर जिन माँओं को पहले 3 माह और जो सेकंड तिमाही चलता है, यानी कि थर्ड टर्मिनेशन चलता है, उसमें अगर उनका स्वभाव दुख वाला भावनात्मक रहता है तो इसमें समझ सकते हैं कि उनको लड़का होगा या लड़की होगी। क्योंकि आपको इसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन वाली एक थ्योरी है जो आपको मैं बता रही हूँ कि जो लड़के होते हैं, आम तौर पे जो लड़के होते हैं, ये पुरुष महाप्रधान कहते हैं ना, पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान ग्रह है, पुरुष को सबसे आगे रखा जाता है। तो इसमें बता देती हूँ कि पुरुष हमेशा बेचैन रहते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। इसलिए तो इस तथ्य के ज़रिए, यानी कि जो महिलाएं पहले 3 माह और जो सेकंड 3 महीने चलते हैं उस दौरान वो दुख भावनात्मक चिंता में रहती हैं, तो इसको देख के पता कर सकते हैं कि उनको लड़का होने वाला है। दोस्तों, अगला जो तथ्य है, यानी कि जो रोचक तथ्य है, वो है कि जिन महिलाओं को खाने के बाद उल्टी आ जाती है या खाने से नफ़रत होने लग जाती है, यानी कि वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाती हैं, तो इसमें आप कह सकते हैं कि इनको लड़का होगा। और जो महिलाएं लगातार खाना खाती हैं, उनको उल्टी भी नहीं आती, प्रेगनेंसी के दौरान उनको किसी तरह का कोई भी दुख स्वभाव नहीं होता, तो उनको लड़की होती है। और जिन महिलाओं को, अगला जो तथ्य है, जिन महिलाओं की ब्रेस्ट, यानी कि उनकी जो ब्रेस्ट है वो अगर अपने नॉर्मल आकार में रहती है तो कह सकते हैं कि वो लड़का है। और लड़की होने के अनुसार जो महिला प्रेगनेंसी लेडी है उनकी ब्रेस्ट हैवी हो जाएगी, काफ़ी भारी हो जाती है, उनका शरीर भी भरा भरा लगता है, तो उससे कह सकते हैं कि उनको लड़का होने वाला है। तो इसके साथ ही एक लास्ट जो तथ्य है वो बताने जा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा महिलाओं को पसंद आएगा ये वाला तथ्य कि हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे वो इस चीज़ को देख के बता देते थे कि इसको लड़का होगा या लड़की होगा। और ये लास्ट बड़ा ही रोचक है क्योंकि इसमें जो महिलाओं को कहा गया है कि लड़कियों को जो प्रेग्नेंट टाइम होता है, 9 मंथ होते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि 9 मंथ में लेडीज़ के बाल चमकदार होते हैं और वो सुंदर लगती है देखने में। यानी कि जो लड़की लेडीज़ सुंदर, महिलाएं सुंदर लगती हैं देखने में और
उनका जो बाल है वो चमकदार रहते हैं, उनमें किसी तरह की थकान बीमारी जैसा शरीर नहीं दिखता, तो हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि इनको लड़का ही होगा। तो इसका उल्टा भी हो सकता है, आपको उसमें 100% श्योर तो कुछ भी नहीं है कि ये लड़का होगा लड़की होगी, लेकिन आपको एक रोचक तथ्य बताने थे जो हमारे समाज की धारणाएं हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग सोचते हैं, जो महिलाएं हैं, ग्रुपिज्म है, समुदाय है, महिलाओं का समुदाय है, वो इस तरह के तथ्य रखती हैं। तो इसमें से अगर कुछ तथ्य सत्य भी निकल जाते हैं तो खुशी मनाइएगा, और अगर लड़की हो जाती है तो दुख मत कीजिएगा, क्योंकि लड़का हो या लड़की साथ तो किसी ने नहीं देना, क्योंकि सब अपने अपना घर बसा के इधर उधर हो जाते हैं। तो इसीलिए इसी के साथ दोस्तों जो मैंने जानकारी दी है वो एक साइंटिफिक इफेक्ट था, यानी कि एक जानकारी जो बुज़ुर्ग लोगों से कलेक्ट की गई थी उसके बारे में था, या यूनिवर्सिटी के रिसर्च माध्यम से बताया गया था। और आपको बता देती हूँ कि अपने जो भारत में है, इंडिया में है, लिंग निर्धारित करना एक बैन है, इसीलिए इसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। और ये मेरी लास्ट चेतावनी है, और आपको एक इंजॉयबल के तरफ से आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको पसंद ना आए तो इसको अनलाइक कीजिएगा, अगर पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिए। अगर इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए या ईमेल कर दीजिए, या